सर, जिस तरह से संध्या को अभी बांधा गया, लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी रस्सियां नहीं खोल पाएगी। ऐसे में उसके पास बस एक ही रास्ता है। 100 किलो का वजन उसे उठाना ही होगा और उसे साथ लेकर वहां तक पहुंचना होगा जहां पर चाबी गिरी है और अपने हथकड़ी की चाबी निकालनी होगी। तुम कर सकती हो संध्या। इस टास्क को यहीं रोक दीजिए। उसके पेट पे जोर पड़ रहा है, वो मर जाएगी। ओके डॉक्टर, मैं रोक रहा हूं। हेलो प्रताप, इस टास्क
Zakir, she has done it. And you were right. Bye, Papa. Good night. Mwah, mwah. बाबा बाय। वाह सूरज, तुम्हारा बेटा तो काफी समझदार लगता है और कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है वो। लेकिन ये बताओ, वो वेदांश क्या है? सर वेदांश वो सपना है जो मैंने अपने बेटे के लिए देखा है। सपना? कैसा सपना? सर मैं कबड्डी मैच जीतकर कुछ पैसे कमाकर अपने बेटे के लिए एक होटल खोलना चाहता हूँ। इसका नाम वेदांश है। सही गुड सूरज। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बेटा ये खेल का मैदान, यहाँ एक पल जीत होती है तो दूजे पल ही हार भी हो सकती है। तुमने अपने बेटे को जीतने के सपने तो दिखा दिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो तुम्हारी हार हो गई तो उसके मन पर क्या गुजरेगा। सर आप सही कह रहे हैं। खेल में जीत और हार पहले से तय कभी नहीं होती, लेकिन सर एक बाप अपने बेटे के चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं छीन सकता। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं सर, इसलिए ये बाप अपने बेटे को जीत का तोहफा जरूर देगा, उसका सपना जरूर पूरा करेगा। वेदांश। क्या बात है सर, आप कुछ सोच रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा है सूरज। अपनी संतान की खुशी के लिए बाप किसी भी हद तक जा सकता है। ये ले। Thank you. वैसे ये सब तूने बनाया है? जी, कैसा लगा? ठीक ही है। अच्छा, भी मैं क्या कह रही थी कि तुझे बड़ी जल्दी ग्राहक मिल गए। कौन है, किसने लिया? अभी बताती हूँ। अरे, राठी सदन, हनुमान गली, पुष्कर। अरे ये तो हमारे घर का ही ड्रेस है। हाँ, अपना घर है। पर छवि, हमारे घर में इतनी महंगी ड्रेस कौन मंगवा सकता है? जाकिर जी भला जाकिर जी क्यों इतनी महंगे कपड़े मंगवाने लगे? अपनी अम्मी के लिए? हाय राम, वो थोड़े ना सिर्फ डिजाइनर वाले कपड़े पहन के अपनी बदनामी करेंगे। ना ना ना, तू ठीक से देख। मीनाक्षी भाभी किसी अपने के लिए ली होगी। अपने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जाकिर जी, वहीं पे मेरी पहली ऑनलाइन कस्टमर बनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या जरूरत है, मुझे ड्रेस सच में अच्छी लगी इसलिए खरीद ली मैंने। अरे वाह, ड्रेस अच्छी लगी तो आपने ले ली। वाह वाह वाह। लेकिन पत्नी के लिए तो खरीदी को नहीं, क्योंकि अगर पत्नी होती तो यहाँ थोड़ी ना होते आमरस खाने के लिए। तो किसके लिए? मीनाक्षी भाभी, पत्नी के लिए इतनी महंगी ड्रेस थोड़ी ना खरीदी जाती। हाँ, मतलब पत्नी के लिए भी नहीं, अम्मी के लिए भी नहीं, फिर तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं छवि? गर्लफ्रेंड, उसके लिए है ना? पता? बिल्कुल सही कहा, गर्लफ्रेंड के लिए। देखो गर्लफ्रेंड का नाम सुनते कैसे खुलखिला के हंस रहे हैं। लेकिन जाकिर जी की गर्लफ्रेंड कौन है?
तो हर बात में मुंह सड़ा दिया। जाकिर की इस गर्लफ्रेंड का पता लगाना ही होगा। कहीं उसका पता भी मेरा घर तो नहीं है? जाकिर, संध्या, यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ जाकिर, लेकिन चंदर हमारे हाथ से निकल गया। मैंने अपनी टीम को ऑर्डर दिया था, लोकेशन बताकर वहां तुरंत पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन इंस्पेक्टर कोहली ने बड़ी लापरवाही से कह दिया कि उनके वायरलेस की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। जानता हूँ संध्या, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी लापरवाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यू डोंट वरी, मैंने कोहली को डांट लगाई है। इनफैक्ट उस पर तो मैं ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करवाऊंगा। नहीं जाकिर, कोहली तो सीधा साधा आदमी है। मुझे शक है कि चंदर के पीछे हमारे डिपार्टमेंट में किसी ऊंचे लेवल के अधिकारी का हाथ है। वरना तुम ही सोचो ना, इसे कैसे कोई बच के निकल सकता है? नाकाबंदी के बाद भी इस तरह से ना पकड़े जाना आज तक नहीं हुआ है। I know। मैंने अपनी टीम को उसके पीछे लगा दिया। मैं तुमसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमें ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द उस ऊंचे अधिकारी का पता लगाना होगा, किसी भी हाल में। कौन है वो जो एक अपराधी की मदद कर? संध्या बीननी, रे तुम ठीक है? हाँ? जे चोट कहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है भाभू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पुलिस की नौकरी में तो ऐसे छोटी मोटी चोटें आती ही रहती है ना, आप परेशान मत होइए। जब से जाकिर जी घर आए हैं ना खुद आराम करे हैं ना इन्हें आराम करने दे। देख थारी हालत में, वो देख कया चेहरे उतर से, कया मुंह लटक गयो है। जाकर कमरे में आराम कर। जी भाभू, गुड नाइट जाकिर। गुड नाइट। जाकिर जी, संध्या बीननी से कुछ भी छुपाना ना इतना आसान ना है। आज नहीं तो कल वो एक ना एक दिन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। ये क्या? खिलाड़ियों की ताकत बढ़ाने की दवाई? जी हाँ, खिलाड़ियों की ताकत बढ़ाने वाली और राजपुताना क्लब के शटर गिराने वाली। कौन? लखन,
कौन? साथियों, रतन, उठो। कोई हमारे कमरे में चोरों की तरह आया था, जरूर कुछ करके गया है। मैं उठा, देख के भाग गया। उठो। अरे भैंस की पूंछ, अरे इतनी रात में कोई के लेना होगा? अरे भाई सूरज, मैंने जरूर कोई ना कोई सपना देखा होगा। अरे ऐसे कैसे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोई आया था। पत्नी पुलिस ऑफिसर है तो वैसे भी शक करने की बीमारी चढ़ गई है। अरे रतन भाई, तुमको कोई बीमारी है क्या जो इतनी सारी दवाइयां रखे हो? ये मेरी नहीं है, ये किसी और की होगी। ये अरे भाई ये दवाइयाँ किसी की तो होंगी ना, ऐसे कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज जी सच कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आया था और दवाइयाँ रख के चला गया? किसी का ऐसे चोरों की तरह यहाँ आना और इन दवाइयों का मिलना, जरूर ये गलत किस्म की दवाइयाँ हैं। किसी भी खिलाड़ी का किसी ऐसी दवा या नशे का सेवन करना अवैध माना जाता है जो उसकी मानसिक या शारीरिक ताकत बढ़ा दे। ऐसी कई दवाइयां हैं जिनसे खिलाड़ियों का स्टैमिना बढ़ जाता है और इन्हें खेल से पहले लिया जाता है और इन्हें डोप कहा जाता है। अच्छा, लेकिन संध्या, ऐसी दवाइयाँ लेके तो खेलना गलत है ना? बिल्कुल गलत है, इसीलिए तो खिलाड़ी का ऐसी दवा को लेना अपराध माना जाता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल से ठीक पहले डोप टेस्ट होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि किसी खिलाड़ी ने ऐसी कोई दवा का सेवन किया है या नहीं किया है। तो यदि किसी खिलाड़ी ने ऐसी किसी दवा का सेवन किया है, तो यदि कोई पकड़ा जाता है तो कई बार वो जिंदगी भर के लिए खेल से बैन हो जाता है और बैन किए गए खिलाड़ी का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को भी ये दवाइयाँ हम लोगों के पास से मिली तो हम सब के सब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, साथियों, उठो। सिक्योरिटी, लखन, सिक्योरिटी, पुलिस को सूचित। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।